हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है सभी का मेरे एसके फायर एंड सेफ्टी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फायर के क्लास और फायर के लेक्चरर लेने के बीच बीच में मैंने ये कोशिश किया है कि जो मेरे बेरोजगार भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए उनके हिसाब से जो वैकेंसी आएगी उसे मैं पुटअप करूं। पिछली बार मैंने आईबी में सीआई की भर्ती निकली थी, एसीआईओ की 2nd ग्रेड की, और उसके बाद रिलायंस में जीसीएस सिक्योरिटी में वैकेंसी निकली थी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की, जो मैंने आप लोगों को इससे अवगत कराया। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी फायर सर्विस पर्सनल या फायर सर्विस में जो हैं या अभी जो अप्लाई करने वाले हैं वो इन वैकेंसियों का भी लाभ उठाएंगे। क्या पता किसी को इसी में सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं दोस्तों, वो है एसए एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, आईबी में, इंटेलिजेंसी ब्यूरो। आप लोगों को ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले आईबी में एसीआईओ ग्रेड 2 लेवल 7 में वैकेंसी निकली थी, जो कि ऑफिसर क्लास की वैकेंसी थी। अभी जो ये वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों, अब बात करें इन वैकेंसियों की, तो आईबी में इतनी बड़ी वैकेंसी का पहले आना और आज 4,987 वैकेंसी आना इस बात को दर्शाता है कि अभी भारत सरकार को लोगों की बहुत ही सख्त जरूरत है गुप्तचर सेवा के लिए, खुफिया विभाग के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत की एक बहुत ही अहम ऑपरेशन था, उसमें शायद सरकार को यह कहीं महसूस हुआ कि हमारी खुफिया विभाग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, हमारे पास संपर्क सूत्र, गुप्त सूचनाओं का आना बहुत जरूरी है, और इस वजह से शायद इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अब आगे मैं बात करूं तो ये वैकेंसी 10th लेवल की वैकेंसी है। तो मैंने स्पेशल अपने उन भाइयों के लिए लाया हूं जो मेरे किसी कंटेंट में उन्होंने मैसेज किया था कि सर 10th लेवल की वैकेंसी डालिए। तो मैं समझ सकता हूं, 10th लेवल की वैकेंसी को अटेंड करना सभी चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम एज में एक बच्चा जो है वो 16 साल में 10th कंप्लीट कर लेता है, और हर बच्चे के अंदर ये तमन्ना होती है कि मैं जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी प्राप्त करूं और अपने माँ बाप, अपने परिवार का भरण पोषण के लायक बन सकूं और लोग मुझे लायक कह सके। चाहे आप कितने भी लायक हो दोस्तों, पर जब नौकरी मिल जाती है ना, तो समाज, दुनिया सब उसी को लायक समझता है। आप अच्छे हो, सब कुछ आप में नॉलेज है, 1 नंबर के लिए आप नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन समाज यही समझेगा ये तो यूं ही है बस, है ना। तो आज मेरे उन भाई दोस्तों के लिए जो 10th पास है उनके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वैकेंसी में। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव आईबी की जो पोस्ट है वो एक खुफिया विभाग की पोस्ट है। यहां पे हम ना किसी को कोई बात शेयर कर सकते हैं, ना किसी को कोई चीज डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोस्ट है 4,987, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, पहले हम उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसमें यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है वो है 2471। ईडब्ल्यूएस यानी एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन के लिए जो पोस्ट है वो है 501, और ओबीसी के लिए जो पोस्ट है वो है 1015। एससी के लिए जो पोस्ट है वो है 574 यानी 574, और जो एसटी के लिए पोस्ट है वो है 426। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मिला के आपका हो रहा है 4987, ठीक है, 4,987 वैकेंसी। अभी हम लोग बात करें कि इन वैकेंसियों को आवेदन करने की तारीख, तो दोस्तों नोटिफिकेशन कल ही आया है, लेकिन आवेदन करने की जो तारीख है वो है 26 जुलाई। कब से है? 26 जुलाई। 26 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं? 17 अगस्त तक, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन स्टार्ट 26 जुलाई 2025, ठीक है दोस्तों। बात करें वैकेंसी की, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि 10th लेवल में इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, जो कि इससे पहले ये वैकेंसी 2022 में आई थी, मात्र 1671 पोस्ट थे, और इस बार देख लो आप 4,987 पोस्ट है।
5,000 के लगभग राउंड फिगर में मान लो आप, है ना। तो ये ऑनलाइन स्टार्ट है 26 जुलाई 2025 से, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 17 अगस्त 2025। तो दोस्तों आपके पास पूरे 20-25 दिन का समय है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अभी मैं आगे बात करूंगा तैयार कर लीजिए और अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। 26 जुलाई से ये पोस्ट ऑनलाइन चालू होगी, ठीक है। अब बात करें हम लोग एज की, ठीक है। तो जो एज मांगा है वो है जनरल कैंडिडेट के लिए 27 साल। कितना? 27 साल। और ये 27 साल कब तक होना चाहिए? 17 अगस्त 2025, ठीक है। 17 अगस्त 2025 को 27 साल से कम रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि इस एज में रिलैक्सेशन किस किस को है। तो मेरे भाइयों, इसमें जो ओबीसी है उनको 3 साल की छूट है ना। जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनको 5 इयर्स की छूट है, ठीक है। जो विडो यानी विधवा और डिवोर्सी जो महिलाएं हैं या जो कानूनन तौर पे अपने पति से अलग रह रही हैं और दोबारा शादी नहीं किया है, रीमैरिड नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए 35 इयर्स तक है, ठीक है। बात करें एक्स सर्विसमैन, हमारे देश के रिटायर्ड जवान, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान, उनको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल है। गवर्नमेंट रूल क्या बोलती है कि जितना उन्होंने नौकरी किया उतना प्लस 3 इयर्स, तो एज पर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, मान लीजिए कोई बीएसएफ में कांस्टेबल है, कोई सीआईएसएफ में कांस्टेबल है, और या कुक है, 4th ग्रेड में है, एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में है, वो चाहता है इसे अप्लाई करना, कर सकता है बिल्कुल। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स का एज है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिनकी सर्विस 3 इयर्स कंटिन्यू हो चुकी है, किसी भी विभाग में 3 साल हो गए काम करते हुए, उनके लिए कितना है? 40 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया एज के बारे में। अभी देखिए, यहां हमने जो है एक चीज का हम ध्यान नहीं दिया, हम लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों शायद ओबीसी, एसटी, एससी, लेकिन ईडब्ल्यूएस का मैंने नहीं देखा अभी, तो जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस शायद सेम ही हो सकता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वालिफिकेशन 3 भाग में है। एक तो 10th पास मांगा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि दोस्तों ये जो आईबी की नौकरी जो निकली है ये हर स्टेट के लिए है। ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वहां के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, मैं बताऊं आपको कि आईबी की ये जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये ऑल इंडिया ट्रांसफर नहीं है। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आप उसी स्टेट में रहोगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि आप उसी एरिया में रह के उस लोगों की भाषाएं जानोगे, आप उनकी भाषाओं को समझोगे, तभी तो आप अपने से ऊपर विभाग को खुफिया जानकारी दोगे। कुल मिला के
जासूस इसी को कहते हैं। अगर कुछ लोग गलत चीजें, देश के अहित के बारे में सोच रहे हैं या समाज के अहित के बारे में सोच रहे हैं, तो उस जानकारी को आप वहां खड़े होकर सुन रहे हो, तो उस जानकारी को आपको इमीडिएट अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के पास या ऊपर डिपार्टमेंट को देना होता है। तो कब दोगे? जब आप उस भाषा को समझोगे। अब आप हो बिहार के और आपको कर्नाटक में अगर पोस्टिंग दे दिया जाए तो वहां की भाषा आप तो समझ नहीं पाओगे, तो आपको गुप्तचर विभाग में काम करने से मतलब क्या रह गया? ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि आपको लोकल जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी कब होगी? जब आप वहां के उस स्टेट के होगे तब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए किया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, यह तीसरा क्राइटेरिया है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी। ठीक है, और तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो वहां की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उसी स्टेट के कोटे के अंतर्गत आपका जो रिजर्वेशन, आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बात करें इसके सैलरी की। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है पे लेवल 3 की वैकेंसी है, पे लेवल 3। ठीक है, जैसे कि ACIO का निकला था वो लेवल 7 का था, तो ये है लेवल 3। लेवल 3 किसको बोलते हैं? अगर ग्रेड पे की बात करें अकॉर्डिंग टू द सिक्स पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन के समय ग्रेड था, तो ग्रेड पे है 2000 वाली। ठीक है, उस समय 2000 बोलते थे, पर अब तो ये लेवल हो गया ना, तो ग्रेड पे बोलना उचित नहीं है। ग्रेड पे मैंने आपको समझाने के लिए बोला। पहले क्या 1800, फिर 2 नंबर लेवल 2 1900, लेवल 3 2000, लेवल 4 2400, लेवल 5 2800, लेवल 6 4200 ग्रेड पे, जो कि सब इंस्पेक्टर के ग्रेड होते थे। फिर लेवल 6 4600 ग्रेड पे, लेवल से 7 जो है वो 4800 ग्रेड पे, लेवल 9 जो है वो 5400, अभी लेवल 10 लेवल 9 5400 ग्रेड पे में है, पे कमीशन 7th में। तो अभी जो लेवल 3 की हम लोग बात करें तो आपकी रहने वाली है बेसिक कितनी? 21,700। ठीक है, 21,700 से 69,100 ये आपकी बेसिक रहने वाली है, 21,700। अब इसमें आपको क्या है? HRA, 20% सिक्योरिटी अलाउंस और 12 महीने की सैलरी के अलावा 1 महीने की सैलरी और, यानी आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। तो आपको एज ए सरकारी नौकरी, जॉब परमानेंट, और सैलरी में कोई कमी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यह हो गया आपका पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी। अब हम लोग बात करते हैं फीस की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फीस की। फीस कितनी लगेगी? देखिए, फीस जो है वो जनरल प्लस EWS प्लस OBC को लगने वाली है 550 प्लस 100 रुपया रिक्रूटमेंट फी। ये प्रोसेसिंग फी है 550, 100 रुपया रिक्रूटमेंट फी, तो ये टोटल हो गया 650 रुपये। तो आपको जनरल, EWS, OBC के लिए कितना लगेगा? 650 रुपये। ठीक है, अब बात करें SC ST के लिए ओनली 550। ठीक है, SC ST के लिए 550, यानी कि जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं जनरल, EWS, OBC, उनको 650, और SC ST महिलाएं जो विडो हैं, डिवोर्सी हैं, वो 550। ठीक है, अब फीस का क्राइटेरिया आपने समझ लिया, और फीस भी सभी चीजें ऑनलाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम का प्रोसेस, कि भाई जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस।
सिलेक्शन प्रोसेस 3 टीयर के हिसाब से होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में आपका MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने? 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन A, B, C, D, E, और इसके रहेंगे 20 क्वेश्चन, 20, 20, 20, 20 एंड 20। ये हो गया आपके 100 मार्क्स। तो आपका टीयर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि इसका सिलेबस जब तैयारी हम लोग करेंगे तो इसके सिलेबस में आपको बताऊंगा कि टीयर 1 में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, D में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा टीयर 1 में MCQ 100 मार्क्स के, ठीक है। अब देखिए टायर 2 जो है, टीयर 2, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कितने मार्क के? 50 मार्क्स के, ठीक है। और फिर जो टायर 3 है वो इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। टायर 3 पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स, टोटल कितने हो गए? 200, ठीक है। अब हम लोग ये तो हम लोगों ने एक बेसिक मतलब देखा कि हाँ भाई 3 टीयर्स में एग्जाम होगा, MCQ, डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन इसके डिटेल्स अलग हम लोग टॉपिक जब दूसरा वीडियो बनाएंगे सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिटेल उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आता है, कैसे सिलेक्शन होता है, उसमें टॉपिक क्या रहते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वो जो वीडियो आपके पास पहुंचे उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये जानकारियां मिलती रहेंगी और आगे भी जो भी वैकेंसी आएगी मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आपको समय से पहले जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अभी आप मत चले जाना, ठीक है। अभी आप जो IB की ऐसे की साइट खोल के मत चले जाना, क्योंकि अभी वो शुरू नहीं होगा। फिर आप कमेंट करोगे कि सर वो तो आपने डाला था और वो तो आया ही नहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। तो मैं बोलूंगा मेरे भाई कि आपने पूरा मेरा वीडियो देखा ही नहीं, यही है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो है www.ncs.government.in, ठीक है। और दूसरी जो वेबसाइट है वो है www.mha.government.in, ठीक है दोस्तों। तो इस पर जाकर आप कब से शुरू करोगे? 26 जुलाई 2025 से, ठीक है। इस पे अप्लाई करने के लिए जब आप 26 तारीख को लॉगिन करोगे तो पहले आपको उसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर न्यू यूजर हो तो। और फिर उसके बाद वो अपने आप उसके साइट खुल जाएंगे और आपको फॉर्म दिखने लगेगा, फॉर्म फिलअप करने होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह सब अपलोड करने होंगे और फिर आपका एप्लीकेशन उस पर फिट बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंसी ब्यूरो में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बेरोजगारी दूर हो सकती है लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको
अपने लगन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये पोस्ट जो निकली है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मुझे लेना ही है, ये सोच के आपको अटेंड करना पड़ेगा, है ना। और अगर इसमें कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने हर मैसेज में अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इन फ्यूचर के लिए जो भी तैयारियां हैं वो मैं अपडेट करते रहूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी वैकेंसी आए आते ही आपको अपडेट करा दूं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद सभी को।